हम लाहौर के लिए निकलते हैं और डायरेक्ट वहाँ से मदीना इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। हम तकरीबन 1 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसके बाद हमने रेस्ट वेस्ट किया है, थकावट वगैरह उतारी है, तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। ज़ियारत के लिए जा रहे हैं अंदर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अभी हम जाएंगे अंदर, जन्नत बकी की भी ज़ियारत करेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की कब्र है। पूरा दिन चल चल के इस टाइम हम फिर सो रहे हैं, हम कोई सो रहा है, कोई लेट रहा है। देखें सारे अरबी की देखें। इसी तरह ही ये भी यहाँ पे भी काम हो रहा है इंटरनेट के साथ। मेरे से जो PDF वगैरह इसके पड़े होंगे और ये साथ ऑडियो। मस्जिद नबवी का ये छत है, मेरे ख्याल से ये रमज़ान में ही जब ये कष्ट पड़ता होगा तो फिर भी सारे बैट वगैरह बिछाते हैं। और ये मेरे सामने अवध का पहाड़ है, और ये हज़रत हमज़ा की ये कब्र में बारेगा हज़रत हमज़ा, इधर उनको शहीद किया गया था हज़रत हमज़ा। इससे पहले कि हमारा ड्राइवर काला पड़ जाए मैं वापस आना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं ख़रीद के दिया था यहूदी से, जो मुसलमानों को तंग करता था, पानी नहीं था पीने देता। तो अभी हम उसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो कुआं है जी, ये वो कुआं है। ما ابدا اللي انت شايفه ما اختلف اي حاجه. تعالوا هنا. ये वो कुआं जो ख़रीद के दिया था। और ये बाग है जो उन्होंने ख़रीद कर तो वक्फ कर दिया था मुसलमानों के लिए। मैं पहुंच चुके हैं मस्जिद किबलातैन में, जहाँ पर हमारा किबला जो था चेंज हुआ था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान ही चेंज हुआ था। ये अब न्यू किबला इस तरफ है और जो पुराना था वो बिल्कुल अपोजिट, जहाँ पे ये देखें जानमाज़ बना हुआ है इधर। अब टाइम 6 हो गया, वापस चलते हैं। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के लिए दुआ मांगी थी ग़ज़वा खंदक के लिए। इसके बाएं हाथ में कुफार था सारा इस साइड पे, और ये खंदक है, और इस साइड पे मुसलमानों का
लश्कर था। ये मस्जिद हुआ इस्लाम की पहली मस्जिद। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। में आज जुम्मा भी है, तो आज हम इंशाल्लाह ताला रियाजुल जन्ना जाएंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले ना एप्लीकेशन के अंदर आपको परमिट वो इशू करते हैं, तो वो एतमरना के नाम से एप्लीकेशन है, तो वो पहले वहाँ पे फिल करना होता है, तो फिर आपको वो परमिट देते हैं। एक दिन डिले भी हो जाता है, एक दो दिन पहले आप जब आएँ, आपने रियाजुल जन्ना का जाना हो तो उससे पहले आपने वो परमिट ज़रूर फिल करना है। अभी चूँकि 3 बज रही है, तो यही हमारा टाइम है और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। وقال تعالى والدعاء والذبح والنذر والاستعانة بالله تعالى المثبتون لله سبحانه. तो गाइस आज मंजर लोगों ने भी आना था, तो मेरे साहब का बेटा है, तो उनसे आज मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। मिल बैठ के हम खाना पीना भी करेंगे, नमाज़ तो हम पढ़ेंगे ही, ज़ाहिर सी बात है। वाह माशाल्लाह, मस्जिद नबी की तरफ रवा दवा है और मस्जिद नबी जो है चंद कदम दूरी पर है। धूप बहुत तेज है और उसको नज़रअंदाज को हम करने के लिए हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। पढ़ के तो ऐसे है जैसे ऐसी लग आय हाय सुभान अल्लाह। इसलिए तो अब मगरिब से पहले हम चाहते हैं कि हम एक आधा म्यूज़ियम विज़िट कर लें। अब हम म्यूज़ियम जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको भी लिए चलते हैं। ये मेंबर 600 साल पुराना है। कैसे नबी कैसे एक्सपैंड हुई वो सारा कुछ बता रहे थे। वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं कुछ ख़ास बना नहीं सका, लेकिन थोड़ी बहुत जो होता है वो तो करना पड़ता है। This is Al Madina Museum. का विसार हुआ था ना, हमारे सोच से आपने इस वाले रास्ते से हिजरत की, और उस वक्त का जो आम रास्ता था वो ये था, जो आम लोग मक्का से मदीने को जाते हैं और कहीं मिल भी जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे उम्मे माबद अल-खुज़ई का वाक़या और सुराक़ा बिन मालिक का। उम्मे माबद अल-खुज़ई सबसे पहले जो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बकर सिद्दीक़ और पर्दे के साथ उमर बिन ख़त्ताब, यही चीज़ 5 कोण वाली दीवार के अंदर है। यहाँ तक ना जा सकता है, न जाने का कोई रास्ता है। तो जितने भी आप लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं, ये सारे के सारे फेक है, किसी के पास कोई पिक्चर नहीं। तो आप लोगों ने कुछ पूछने की बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। में टॉप कॉपी म्यूज़ियम में
कुरान का साइज़ भी था और लिखा भी चमड़े पे था, ये भी चमड़े पे लिखा हुआ है फस्तगफिरुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम। ये गाइस अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी से वज़ू करते थे और कितने पानी से गुस्ल करते थे। तो ये वो चीज़ है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिक़दार में वज़ू किया करते थे। मेरे ख्याल से इतने में हम शायद एक दो चीज़ें हम धो सकें, करोले कर सकेंगे या मुँह तक हमारा ये पानी ख़त्म हो जाना है। और ये है जिससे गुस्ल किया करते थे इतनी मिक़दार से। तो मेरा ख्याल है इससे तो हम बस बाल ही अपने गीले कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हम किस कदर हम पानी इतनी बड़ी नेमत है और हम इस तरह उसको ज़ाया कर रहे हैं कि हमें लीटरों के लीटर पानी चाहिए होते हैं, फिर जाके हम गुस्ल कर सकते हैं। तो ये क्या करी जा रहे हैं ये पानी वाला वो बता रहा हूँ कि इस कदर बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं पानी का। सो इस म्यूज़ियम में सारा कुछ बता शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने आखिर क्या मतलब कि अब से तकरीबन 100 साल पहले तक उन्होंने बता दिया है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व वाक़यात जो उन्होंने सारा कुछ उन्होंने बताया यहाँ पे। तो वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। अगर आपको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है तो आप इधर एक अगर आप एक यहाँ पे राउंड लगा जाएँ तो आपको इंशाअल्लाह ताला काफ़ी इल्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, इसके दाखिली रास्ता ये वाला है, इसको बाबुल इस्लाम कहते हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा आज। जो दरवाज़ा है इसके साथ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर इस इलाके में हुआ करता था। तो ये हम अब बाब इस्लाम से एंटर होंगे। बाब इस्लाम से जहाँ से एंटर होते हैं यहाँ पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, जो कि चाचा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पे घर था लिखा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबी यहाँ तक हुआ करती थी और ये तब एक्सटेंड हुई थी जब फ़तह खैबर हुई थी, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बढ़ गई थी। और ये सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे नमाज़ पढ़ाया करते थे। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसको उम्मत का गम ही सताता रहा, अश्क गारों में जो था बहाता रहा, जो मुक़द्दर हमारे बनाता रहा। सब आलो इतरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो मालूम होता है कि जो इस वक्त जो मस्जिद नबवी है ना, वो वहाँ पर 75% सहाबा किराम के घर थे जो अब वो मस्जिद की शक्ल में है। तो बाकी 25% जो सहाबा किराम थे उनके घर इस मदीना ये मस्जिद नबवी है, इससे बाहर है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात थी जो मैंने आपकी तरफ पहुँचा दिया।